हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुमने पाताल पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और फिर पृथ्वीलोक पर असहाय मानव जाति की हत्या की है। ऋषि मुनियों का अनादर किया है। तुम अधर्म का राज स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हो। इस पाप का दंड तुझे भोगना होगा। कौन मुझे दंड देगा? तारकासुर, मैं तुझे दंड दूंगा। मैं देवलोक का अधिपति। देवलोक का अधिपति? नहीं देवेंद्र, तुम अब देवलोक के अधिपति नहीं रह गए। अब आज से मैं देवलोक का अधिपति हूं। मैं आज से तुम्हारे सिंहासन पर बैठूंगा। अब मैं देवलोक का अधिपति हूं। एक समय की बात है कि तारकासुर नाम का एक महाबली असुर ब्रह्मा जी से प्राप्त किए हुए वरदान से प्रबल होकर त्रिलोकी में हाहाकार मचा रहा था, क्योंकि उसने ब्रह्मा के वर का यह अर्थ लगाया था कि वो अमर हो गया है, उसका वध कोई नहीं कर सकता। इसी अमृतत्व के घमंड की शक्ति से चूर तारकासुर ने पहले पाताल लोक पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। फिर पृथ्वी लोक पर कोलाहल मचा दिया, जैसे प्रलय आ गई हो। ये सब मैं क्या देख रहा हूं? पृथ्वीलोक के देवता स्वरूप ऋषियों और मुनियों के शरीरों पर अत्याचार के ये चिन्ह। पृथ्वीलोक पर यह कैसा संकट आया है? यह संकट नहीं है इंद्र देवता, प्रलय आया है, प्रलय। असंभव। अपने समय से पहले प्रलय नहीं आ सकता। हे इंद्र देवता, यह प्रलय नहीं तो क्या है? कुछ ही पलों में बड़े बड़े महल खंडहर बना दिए गए। हर घर चिता बन गया है। हर गली से जलती हुई लाशों की गंध आ रही है। आकाश से मेघ नहीं, आग बरस रही है। यहां तक कि नदियों का पानी सूखकर आकाश से याचना कर रहा है। धरती पर इतना बलवान मानव कौन है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है? वो मानव नहीं, दानव है, दानव। उसका नाम है तारकासुर। तारकासुर? हाँ देवता, अपनी मायावी शक्ति के आवेश में आकर यह तारकासुर पागल हो चुका है। घमंड में चूर यह तारकासुर समस्त पृथ्वी लोक पर अपना अधर्मी साम्राज्य स्थापित कर चुका है। अर्थात वो हमें चुनौती दे रहा है। अवश्य वो पृथ्वीलोक के बाद इंद्रलोक की ओर बढ़ेगा। तारकासुर के प्रकोप से हमारी रक्षा कीजिए देवराज। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। उसकी विनाशकारी शक्ति और उसके घमंड को हम अवश्य तोड़ेंगे, वरना पृथ्वी पर उसकी लगाई हुई आग की लपटों से हमारा स्वर्ण सिंहासन भी पिघल जाएगा। इससे पहले कि वो देवलोक पर आक्रमण करे, स्वयं हम तारकासुर का वध करेंगे। देवेंद्र, कहां छुपे हो तुम? मेरे सामने आओ। तारकासुर! देवराज, तुम मुझे ही खोजने निकले थे ना? लो, मैं स्वयं उपस्थित हो गया तुम्हारी सेवा करने। तुम्हारे सिर से इंद्रलोक के मुकुट का भार उतारने।
दुस्साहस कि तुमने मेरे मायावी शस्त्र को विफल कर दिया। तुम्हें इस अपराध का दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। दंड? दंड तो मैं तुम्हें दूंगा तारकासुर। तुम मुझे दंड दोगे? हाँ? तुमने पाताल पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और फिर पृथ्वीलोक पर असहाय मानव जाति की हत्या की है, ऋषि मुनियों का अनादर किया है। तुम अधर्म का राज स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हो। इस पाप का दंड तुझे भोगना होगा। कौन मुझे दंड देगा? हाँ? तारकासुर, मैं तुझे दंड दूंगा। मैं देवलोक का अधिपति। देवलोक का अधिपति? नहीं देवेंद्र, तुम अब देवलोक के अधिपति नहीं रह गए। अब आज से मैं देवलोक का अधिपति हूं। मैं आज से तुम्हारे सिंहासन पर बैठूंगा। अब मैं देवलोक का अधिपति हूं। इससे पहले मैं तेरा वध कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, परास्त कर दूंगा तुझे। मेरा वध कोई नहीं कर सकता। मैं पाताल विजेता हूँ, पृथ्वीलोक का राजा और अब देवलोक का नरेश हूँ। तीनों लोक मेरे अधीन हैं। मैं त्रिलोकपति हूँ, त्रिलोकपति तारकासुर। और भाग। अब मैं त्रिलोकपति हूँ, त्रिलोकपति तारकासुर। अब मैं तेरे सिंहासन पर बैठूंगा। तारकासुर की जय! तारकासुर की जय! तारकासुर की जय! तारकासुर की जय! तारकासुर की अब मैं देवलोक का भी राजा बन गया हूं। मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं। मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। मैं तारकासुर त्रिलोक नरेश हूं।